अस्सलामुअलैकुम। आज का मौजूद गुफ्तगू जो है हाउ टू कीप बैलेंस इन ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर लाइफ। मैं अपने इस टॉपिक का आगाज़ विलियम फेदर साहब के इस कोट से करूँगा। वन वे टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ लाइफ इज़ टू लुक अपॉन इट इज़ एन एडवेंचर। मीन्स विलियम फेदर साहब का इस बात से मतलब ये है कि ज़िंदगी जो है उसको एक इम्तिहान की तरह ना लो, उसको एक एडवेंचर की तरह लो जो तुम्हें जाना है। मीन्स सम सॉर्ट ऑफ दी मीन्स आप इस्लामाबाद, नतिया गली, गिलगित के पहाड़ों पे घूम रहे हैं और उस पर क्या कहते हैं ट्रैक है। मीन्स आपको टॉप पे जाना है और आप उस पर चलते चलाते कभी आपको स्टीप रास्ते मिलेंगे, मीन ढलान वाले रास्ते मिलेंगे, कभी आपको पथरीले रास्ते मिलेंगे जिस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कभी आपको अलग अलग किस्म के रास्ते मिलेंगे, अलग अलग किस्म की मुश्किलात मिलेंगी, लेकिन वो एक एडवेंचर है। तो आपको ज़िंदगी को ना एक एडवेंचर की तरह लेना है। और ये जो टॉपिक है ये हाउ टू कीप बैलेंस इन ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर लाइफ, ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है जिस पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं। बट लेकिन बीइंग एज अ टीन एज मीन्स 18-19 साल का एक लड़का, मेरी ज़िंदगी इतनी ज़िंदगी का ज़्यादा तजुर्बा तो नहीं है, बट मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से बात करूँगा। इस टॉपिक का जो सब टॉपिक होगा वो है लंबा टॉपिक, तो इसको मैं अलग अलग टॉपिक्स अलग अलग वीडियोस में रखूँगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका अलग टॉपिक होगा। आज वाली वीडियो का जो टॉपिक है वो सेट गोल्स इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। गोल आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। मीन्स गोल आपकी महबूबा की तरह है। मीन्स लोग बोलते हैं ना कि जिसने मोहब्बत नहीं करी उसने कुछ नहीं किया। अक्सर कुछ लोग होते हैं मिसाल देते हैं जिसने मोहब्बत नहीं करी उसने कुछ नहीं किया। मैं ये बोलूँगा अगर आपने गोल नहीं बनाया तो आपने कुछ नहीं किया। अगर आपके पास आपकी ज़िंदगी का गोल नहीं है तो आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, कख नहीं किया, फारिग रहे, फजूल रहे। और भी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही हैं जो बोल सकते हैं लेकिन नहीं बोलेंगे क्योंकि टॉपिक से बाहर चले जाएंगे। तो हर चीज़ के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ हो, स्पिरिचुअल एलिमेंट हो, आपके अल्लाह के साथ, या मेंटल डेवलपमेंट हो, या योर जॉब हो, या फाइनेंस हो। जॉब और फाइनेंस पे मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं कमाता नहीं हूँ, ना मुझे अपनी फाइनेंस की फ़िक्र है। हाँ, फाइनेंस की फ़िक्र है मुझे। आई वॉन्टेड टू बी इंडिपेंडेंट पर्सन, बट लेकिन अभी मेरे पास जॉब नहीं है तो इन टॉपिक्स पे मैं बात नहीं कर सकता। मेरे इसमें तजुर्बा नहीं है तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट। मैं अपने पहले पॉइंट पे योर रिलेशनशिप से पहले बॉब मार्ले का एक कोट करूँगा इधर। ओपन योर आइज, लुक विद इन, आर यू सेटिस्फाइड विद द लाइफ यू आर लिविंग। दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग टू एड्रेस. If you are making goal in your life to live a life, then goal is important. तो इस वजह से मैं रिलेशनशिप पर आता हूँ। रिलेशनशिप भी सिर्फ एक किस्म का नहीं होता। मीन्स महबूबा और महबूब वाले, जिसमें रात को 100 रुपये का बैलेंस डलवा के पूरी रात बात करते हैं। असलम आपने खाना खाया, रोजीना तुमने खाना खाया, या तुमसे मिलने का दिल चाह रहा है, वो वाला नहीं। मीन्स रिलेशनशिप किसी किस्म का भी हो सकता है। वो एक रिलेशनशिप की शाख है। मीन्स रिलेशनशिप एक दरख्त है और वो एक रिलेशनशिप की शाख है। रिलेशनशिप की और भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। आपके वालिदैन के साथ आपका रिलेशनशिप, आपकी ज़ौजा मोहतरमा के साथ, बेगम के साथ आपका रिलेशनशिप, आपके दोस्तों के साथ आपका रिलेशनशिप, आपके रिश्तेदारों के साथ आपका रिलेशनशिप, और भी बहुत सारे लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप। मीन्स आपकी कम्युनिटी के साथ आपका रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप के भी गोल्स होते हैं। मीन्स अगर आप चाहते हैं कि आपके वालिद साहब के साथ अच्छे टर्म्स रहें, मीन्स आपके और आपके वालिद साहब के बीच में World War 3 या World War 4 ना छिड़े हर हफ्ते की बुनियाद पे या हर महीने की बुनियाद पे, तो वो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए आपको गोल्स बनाने पड़ते हैं। मीन्स
आपको लाना है 70%, 80%, या अगर आप कोई मोहल्ले में कारस्तानी कर कर आए हैं, किसी पड़ोस की लड़की वड़की छेड़ कर आए हैं, या पड़ोस के बच्चे को मारा है, तब वो खबर अब्बा तक ना पहुँचे, उसको बचाने के लिए आप भी गोल सेट करते हैं कि ताकि ये खबर मेरे अब्बा तक ना पहुँचे, मैं मार से पिट जाऊँ या World War 3 से बच जाऊँ। तो आप उसको बचाने के लिए गोल तैयार करते हैं, मीन्स कैसे इस खबर को अब्बा तक पहुंचने नहीं देना चाहिए। तो ये एक सम सॉर्ट ऑफ द गोल और रिलेशनशिप का रिश्ता, ताल्लुक बयान किया। और फिर दूसरा जो ताल्लुक है गोल का रिलेशनशिप से, वो दोस्ती का। मीन्स अगर आप अपने दोस्तों के साथ लॉयल रहेंगे, लॉयल रहना भी इट्स सम सॉर्ट ऑफ द गोल, लॉयल रहेंगे तब आपका रिलेशनशिप आपके दोस्त के साथ अच्छा होगा। आई होप मैं जो तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपके समझ में आ रही हो। तो वो अगर आप अपने दोस्त लॉयल हो ना, इज द गोल एंड रिलेशनशिप इज द पॉइंट। इफ यू आर लॉयल देन योर रिलेशनशिप इज गुड, इफ यू आर नॉट लॉयल योर रिलेशनशिप इज नॉट गुड। तो ये दोनों चीजें जो है, लॉयलिटी एंड रिलेशनशिप का बड़ा दूर करीब का रिश्ता है, लेकिन बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। इसको समझने के लिए बहुत टाइम लगता है। मीन्स कभी कभार इसमें लोग पास हो जाते हैं, कभी कभार इसमें लोग फेल हो जाते हैं। तो ये इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी, ऑन द पर्सन। तो गोल इज द इम्पॉर्टेंट इन रिलेशनशिप। इन अगर आपकी बेगम के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, आपको वो ताल्लुकात अच्छे करने हैं, तो उन ताल्लुकात को अच्छे करने के लिए आपको गोल बनाना है। आपको आपका गोल होना चाहिए कि हाउ मैं अपनी बेगम के साथ अपने ताल्लुकात कैसे अच्छे करूँ। मेरी बेगम तो नहीं है, बट व्हाट आई थिंक, व्हाट आई जनरली थिंक, तो आई एम जस्ट टेलिंग। जब टाइम आएगा बेगम का तब वो भी देख लेंगे। फिर इसका दूसरा पॉइंट आता है योर फिजिकल बीइंग। मीन्स आप फिजिकल फिट हैं या नहीं, ये मैटर करता है बैलेंस ऑफ लाइफ के अंदर। मीन्स अगर आपको लाइफ के अंदर बैलेंस क्रिएट करना है तो आपका फिजिकल फिट होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू लिव अ बैलेंस लाइफ। बिकॉज अगर आप फिजिकल फिट नहीं है देन आपको बहुत सारी जगहों पे मसले आएंगे, आप अपने काम खुद नहीं कर सकते, आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। तो बैलेंस इन लाइफ के लिए आपको फिजिकल फिट होना ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट जो है इसका, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, आपके खुदा से ताल्लुक। आपके खुदा से ताल्लुक बैलेंस इन लाइफ के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछले 2 पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके खुदा के साथ ताल्लुक अच्छा है तब आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, सुकून से गुजरेगी। आपको परेशानियां ऐसे लगेंगी कि हाँ सही है, हो गया, सही है। और फिर उस पे मीन्स आपके खुदा के साथ ताल्लुक जो होता है उसको स्टीव जॉब्स के इस कोट से लिंक किया जा सकता है। समटाइम्स लाइफ हिट्स यू इन द हेड विद अ ब्रिक, डोंट लूज फेथ। स्टीव जॉब्स ने ये बात की थी, और ये बात इस तरीके से लिंक की जा सकती है कि अगर ज़िंदगी जो है वो इम्तिहान ले रही है आपका, तो घबराना नहीं है, आपको अपने अल्लाह के साथ राब्ता रखना है। मीन्स अगर आप घबरा गए तब फिर आपने सब कुछ खो दिया। मीन्स स्पिरिचुअल अलाइनमेंट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ इन माय ओपिनियन। और यही कोट वापस से मैं रिपीट करता हूँ स्टीव जॉब्स का, समटाइम्स लाइफ हिट्स यू इन द हेड विद अ ब्रिक, डोंट लूज फेथ। ये सलाहियत आपके अंदर उस वक्त पैदा होगी जब आपके खुदा से राब्ता मजबूत होगा।
तो ज़िंदगी में बैलेंस रखने के लिए खुदा से राब्ता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका चौथा पॉइंट, सेट गोल इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ का चौथा पॉइंट जो है योर मेंटल डेवलपमेंट। आप कितने मेंटली मैच्योर हैं, इट मैटर्स। इसी पे स्कॉट हैमिल्टन का एक कोट है, द ओनली डिसेबिलिटी इन लाइफ इज अ बैड। अगली वीडियो तक खुदाफिज। अगली वीडियो में इसके नए टॉपिक के साथ आऊँगा। अगली वीडियो तक खुदाफिज।